क्या आप भी फेज 11 एसएससी के द्वारा जो कंडक्ट हो रहा है एग्जाम उसकी तैयारी कर रहे हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए गाइस। वेलकम टू द इंजीनियर्स अड्डा 24/7। मेरा नाम है अभिषेक कौशिक। आज हम बात करने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि आप बहुत दिनों से ये डिमांड कर रहे थे कि सर इसके ऊपर टॉपिक पे वीडियो बना दो, तो मैं वो लेके आ गया हूँ आपके लिए। आइए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले बात यह है कि आप बहुत सारी चीजें ये पूछ रहे थे कि जो सिलेक्शन पोस्ट आई है एसएससी की तरफ से, एक नोटिफिकेशन आया है एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 11, है ना। हर साल फेज 1 फेज 2 इस तरीके से चल रहा है। तो 2023 के लिए फेज 11 के लिए मैथ्स आ रहा है, जिसमें कि 25 क्वेश्चंस आ रहे हैं और 50 नंबर का है। तो 50 मार्क्स को कैसे सिक्योर करें, आज इसकी रणनीति इस पे बात करने वाले हैं कि क्या पॉसिबल भी है ऐसा 50 में से 50 लाना। एक ये भी क्वेश्चन आपके दिमाग में उजागर हो रहा होगा कि सर वो तो बात ठीक है, क्या हम टोटल फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर सकते हैं? अगर हाँ तो देखते हैं कि कैसे किया जा सकता है। पहले थोड़ा पैटर्न पे बात कर लेंगे कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं या क्या क्या पैटर्न है एग्जाम पैटर्न आपका इसके रिगार्डिंग। ठीक है, आइए चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। पहले तो आपको ये पता होगा कि ये ना जो फेज 11 है ये 3 पोस्ट के लिए निकला है अलग अलग। 3 पोस्ट मतलब कैसे है कि वैकेंसीज तो 5,000 प्लस ही है, लेकिन 3 पोस्ट कैसे हैं? एक तो है इसमें मैट्रिक लेवल यानी कि 10th पास, फिर 12th पास और फिर ग्रेजुएशन लेवल, इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। लेकिन जो पैटर्न है वो देखो ध्यान से, जो नॉर्मली एसएससी की तरफ से एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और बाकी एग्जाम्स का होता है वैसा ही पैटर्न सेम टू सेम रख दिया गया है प्रीलिम्स में। और सिंगल पेपर है। जैसे कि मैं बात करूं जनरल इंटेलिजेंस की यानी कि रीजनिंग, 25 क्वेश्चन आएंगे, 50 नंबर होंगे यहाँ। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, यहाँ भी 50 नंबर। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लेकिन इसने नीचे लिखा हुआ है बेसिक अर्थमेटिकल स्किल, ये बहुत जरूरी है लिखना, तो इसका मतलब भी है कुछ, ऐसे फालतू में नहीं लिखा गया है। ये 25 क्वेश्चन है, यहाँ 50 नंबर। तो आज बात करने वाले हैं इस पोर्शन पे कि ये 50 नंबर कैसे आप फुल आउट ऑफ फुल सिक्योर कर सकते हो या मैक्सिमम मार्क्स कैसे ला सकते हो यहाँ से। ठीक है, मेरा ये मानना है अगर आपने ये वीडियो देख ली एक बार और थोड़ा काम करना स्टार्ट किया अपने स्किल्स पे, अपने कॉन्सेप्ट पे अच्छा बिल्डअप किया और साथ में प्रैक्टिस की, तो अच्छे खासे मार्क्स आप गेन कर लोगे, ये मेरा दावा है। बट उसके लिए थोड़ा सा आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा कि जस्ट आपने वीडियो देखी और आप फिर सोचने लगो कि हाँ वीडियो तो देख ही ली है सर की, बस हो जाएगा अब तो है ना। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, मेहनत भी करनी पड़ेगी साथ में। यहाँ तीसरी जो सेक्शन है, फोर्थ सेक्शन, इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें भी बेसिक नॉलेज इन्होंने लिखा हुआ है, 25 क्वेश्चन 50 नंबर। कुल मिला के बात करें तो टोटल सेम सेम है सभी 4 सब्जेक्ट्स में, लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, 60 मिनट है जो कि कंपोजिट टाइमिंग है। ठीक है, सेपरेट टाइमिंग नहीं है जैसे अदर एग्जाम्स में आपने देखा होगा कि सेपरेट टाइमिंग होती है 20-20 मिनट, ऐसा इसमें नहीं है। 60 मिनट आपको टोटल मिलेगी, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकते हो पहले। ठीक है, वो आपकी मर्जी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है इसमें, नेगेटिव मार्किंग। और नेगेटिव मार्किंग बहुत अच्छी है इसमें, 0.5, यानी कि 0.5 का मतलब समझ रहे हो, 1/2, यानी कि 2 अगर आप गलत करते हो तो 1 अंक जो है सही अंक वो आपका काट लिया जाएगा, जो कि बहुत ज्यादा होती है, आपको पता ही है। नॉर्मली जो यूपीएससी के एग्जाम्स होते हैं उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग देखी जाती है। जो बैंकिंग वाले एग्जामिनेशन होते हैं उसमें 1/4 होती है ना। 1/2 जो है वो बहुत हाई होती है अगर आप बात करो तो, क्योंकि जितना छोटा नंबर होगा उतना ही यहाँ बड़ा नंबर निकल के आएगा। आपको पता है 1 को अगर डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.25 आएगा, है ना। 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.33 आएगा, और यहाँ डिवाइड करेंगे तो 0.5 आएगा, है ना। तो 0.5 जो है बड़ा नंबर है, यानी कि ज्यादा नेगेटिव मार्किंग हो रही है। ठीक है, इससे बचना होगा अपने को, कोई भी तुक्का नहीं लगाना। पहली बात तो ये, मैथ्स में तो ऑलरेडी तुक्का नहीं लगता, आपको भी पता है ना। आप मेथड्स यूज कर सकते हो अलग अलग, चाहे तो वो यूनिट डिजिट का मेथड हो, चाहे आप एलिमिनेशन कर रहे हो ऑप्शंस को, वहां यूज कर सकते हो, बट तुक्का बिल्कुल भी नहीं लगा सकते, पहली बात समझ लेना। ठीक है, पहले मैं इस पे बात कर लेता हूँ इसमें पूछा क्या क्या जाएगा। देखो सबसे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट में, है ना। एक तो हो गया आपका अर्थमेटिक्स, एक हो गया आपका एडवांस, और एक इसी में ही मैं मान लेता हूँ डीआई, अलग से एक सेक्शन। ठीक है, अब अर्थमेटिक में जितने भी चैप्टर्स आपके हैं, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, है ना, रेशो आपका, एवरेज आपका, ठीक है, और आपका टाइम एंड वर्क, टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, पाइप एंड सिस्टर्न, ये सारे, और फिर बोट एंड स्ट्रीम, ये सारे अर्थमेटिक वाले टॉपिक्स हैं। तो इनको आपको अच्छा करना पड़ेगा, सारे पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि 25 क्वेश्चन है तो इतने ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। बट ये नहीं पता है कि हमें कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे। सपोज अर्थमेटिक से कम पूछ लिया जाए, एडवांस से ज्यादा हो जाए, है ना। तो आपको पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा अगर आपको अच्छा करना है पेपर ये। वैकेंसीज काफी ज्यादा है, अगर टोटल बात करें तो ग्रेजुएशन 10th लेवल और 12th लेवल की मिला के 5,000 वैकेंसी है, जो कि इनफ है आपके एग्जाम के लिए, आप निकाल सकते हो फिर इसमें से, है ना। एडवांस पोर्शन में आपका एल्जेब्रा, और यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे पूछ लिए जाते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट पे ही बेस होंगे, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द ब्लू कोई क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं, कॉन्सेप्ट पे बेस है।
ज्योमेट्री हो गया, इसमें ही ट्रिग्नोमेट्री आ जाएगी आपकी, और फिर हाइट एंड डिस्टेंस, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस वैसे ट्रिग्नोमेट्री में भी आ जाएगी, है ना, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, अलजेब्रा हो गया, जियोमेट्री हो गई, ट्रिग्नोमेट्री हो गई, और हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, तो ये सब चीजें एडवांस पोर्शन की वो आपको कवर करनी पड़ेंगी अलग से। ठीक है, इसमें भी कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सेम टू सेम प्रोसेस है। अब बचता है आपके सामने एक डीआई वाला ऑप्शन। अब डीआई के लिए, क्योंकि डीआई में ऑब्वियसली अर्थमेटिक वाला पोर्शन यूज होगा, परसेंटेज यूज होगा, रेशो यूज होगा, आपका एवरेज यूज होगा, तो पहले आपको अर्थमेटिक कवर करके उसके देन शिफ्ट कर सकते हो आप डीआई वाले पे। और डीआई में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं, आपको पता है, बार ग्राफ होता है, पाई चार्ट होता है ना, सिंगल पाई चार्ट होता है, डबल पाई चार्ट होता है, लाइन ग्राफ होता है, टेबल्स ग्राफ होते हैं। ये सारे अलग अलग प्रैक्टिस करनी पड़ेंगे, इसमें आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर अच्छी चाहिएगी। ठीक है, अगर मैं 12 इंटू 7 कह रहा हूं तो आपको याद आना चाहिए 12 इंटू 7 कितना हो रहा है, ये नहीं कि आप मल्टीप्लाई कर वहां कर रहे हो। अगर मैं बात कर रहा हूं आपसे 35 का स्क्वायर, तो आपको याद आना चाहिए 35 का स्क्वायर होता क्या है ना, 12 1225। ठीक है, एकदम। अगर मैं बात कर रहा हूँ 12 का क्यूब क्या है, तो आपको याद आना चाहिए 1728 होता है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये तभी होगा जब आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी, बेसिक कैलकुलेशन पावर कह रहा हूँ, ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, है ना। उतना आप काम कर लेते हो तो मैं ये मानना है कि हाँ, ये वाला पोर्शन अच्छा। इसमें एक मैंसुरेशन वाला पार्ट और छूट गया मेरे से, क्योंकि मैंसुरेशन में वो यूज होगी, क्या नाम, कैलकुलेशन। तो अगर आप कैलकुलेशन इतनी कर ले तो थोड़ी बेसिक कैलकुलेशन स्किल्स, तो ये वाला पोर्शन तो अच्छा हो ही जाएगा, ये वाला बहुत अच्छा हो जाएगा, साथ में डीआई भी अच्छा हो जाएगा, है ना। तो जो मैं टारगेट कर रहा हूँ 50 आउट ऑफ 50, और अगर आपने एक बार 50 में से 50 मार दिए ना इसमें, तो काफी बच्चों से आप एज ले जाओगे, लीड पे चले जाओगे, जो कि आपको सिलेक्शन के और नजदीक ले जाएगा, फिर सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता। बट इसमें अच्छा करने के लिए आपको ये तीन चीजों पर कमांड होना ही पड़ेगा, है ना। इससे कम पे काम नहीं बन सकता गाइज, मैं पहले बता रहा हूँ, है ना। ऐसा मत सोचना कि सर 25 ही क्वेश्चन है तो देख लेंगे एक दो को, नहीं। अगर फुल आउट ऑफ फुल निकालना है तो सारा ही कवर करना पड़ेगा, एक को भी छोड़ के नहीं जा सकते हैं हम। क्लियर है बात यहाँ तक? ठीक है, इसके लिए आप चाहोगे कि सर कोई स्ट्रीमलाइंड अगर आपके पास हो कुछ तरीका, वो बता दो। पहली बात तो ये है गाइस, देखो वाईटी पे क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर आपके लिए, है ना। आपको पता ही है डेली क्लास हो रही है 10 बजे यूट्यूब पर, आप मेरे से वहां मिल सकते हो, सीख सकते हो, अपने डाउट क्लियर कर सकते हो। पहली बात तो ये है। अगर आप चाहते हो कि अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करना, एक डायरेक्शन यूनिडायरेक्शनल करना, कि जिससे कि भटको ना आप और फालतू की चीजें ना पढ़ो, क्योंकि 2 महीने के बाद, 2.5 महीने के बाद आपका एग्जाम भी है ऑलरेडी। वो डेट शीट आ चुकी थी, कैलेंडर आ चुका था। तो अगर आप चाहते हो कि हाँ मैं भटकू ना सर, फालतू की चीजें ना पढ़ूं, तो फिर आप एक वीडियो कोर्स है या फिर ऑनलाइन लाइव क्लासेस है, उसको ज्वाइन कर सकते हो। आपकी मर्जी है, वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। ठीक है, उसके लिए ये क्लासेस है ना, ये स्टार्ट हो गई है आज से, है ना, 10 अप्रैल है आज, तो ये क्लासेस स्टार्ट हो गई है। इसको ज्वाइन कर सकते हो आप वाई 516 कूपन के साथ, जिसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा, और ये 1000 के आसपास आपको पूरा का पूरा बैच मिल जाएगा, जिसमें आपका मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस सारा का सारा इंक्लूडेड होगा। ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा इसमें। तो करंट अफेयर्स भी इसमें रहेंगी, है ना। तो पूरा का पूरा ये कवर हो जाएगा। अगर आप चाहते हो तो आ सकते हो, आपका मोस्ट वेलकम है। उसके लिए आपको करना क्या होगा मैं बता देता हूँ। आपको कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना है। जैसे आप गूगल पे जाते हो तो यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा अड्डा 24/7। ठीक है, वेबसाइट पे जाना है adda247.com पे। जैसे आप जाते हो तो इस तरीके का इंटरफेस खुल जाता है आपके सामने। ठीक है, ऑल कोर्सेज में जाके जैसे ही आप जेईई पे क्लिक करोगे, फिर एसएससी फेज 11 दिखाई दे रहा है, और इस पर क्लिक करते ही आपके लिए कोर्स दिखाई दे जाएगा यहाँ पे। ठीक है, इस पर जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है, तो जितने भी आप ये कूपन कोड लगाओगे, जैसे ईपीएल ये 75 आप अप्लाई करोगे तो 1199 का हो जाएगा। लेकिन उसके बाद भी अगर आपको वो डिस्काउंट चाहिए तो उसमें आप यूज कर सकते हो वाई 516, जो अभी मैंने आपको बताया। जैसे आप वाई 516 करते हो और ज्यादा कम डिस्काउंट हो जाता है, देखो 1103 का हो जाएगा, इससे कम नहीं हो पाएगा फिर, है ना। तो 1103 लगभग 1000 का ही हो गया, 1100 का। तो इसको ज्वाइन कर सकते हो आप मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ। ठीक है, तरीका मैंने आपको बता दिया, क्या करना है। वाई 516 यूज करके आप इसको एक्सेस कर पाओगे और फिर कंटिन्यू करके अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन कर सकते हो। ये तरीका आपके पास है। अगर आप चाहते हो, अगर आप सोचते हो कि हाँ, कि जो सामने कोई बंदा खड़ा है वो एक्सपीरियंस है और वो मेरी तैयारी में हेल्प कर सकता है, तो आप आ सकते हो। आपका वेलकम है, मोस्ट वेलकम। अगर आप चाहते हो कि नहीं नहीं सर इतना नहीं पैसा हमारे पास, 1000 रुपये नहीं है देने के लिए, तो आप फिर यूट्यूब से पढ़ सकते हो, है ना। इसको मैं टोटली आपके ऊपर छोड़ता हूँ।
अगर आपको ऐसा लगता है, क्योंकि आज से पहले क्लासेस स्टार्ट हो गई थी, बहुत सारे बच्चे आज क्लासेस में आए थे, तो अगर आप चाहते हो आना तो मोस्ट वेलकम है, मैं इंतजार करूंगा। अगर आप नहीं चाहते तो यूट्यूब से पढ़ सकते हो ऑब्वियसली, है ना। यूट्यूब पे बस इतना ही फर्क होता है कि आपको जैसे आप कमेंट करते हो वो कमेंट चैट निकल जाती है, तो आप पर्सनल इंटरेक्शन नहीं मिल पाता वहाँ, है ना। पेड क्लास में ऐसा हो जाता है कि हाँ आप 1-to-1 कनेक्शन हो जाता है, तो आप जो पिन पॉइंटेड है, आपके जो वीक एरियाज है उनको आप बता सकते हो कि सर ये वाली दिक्कत है, यहाँ शॉर्ट आउट करा दो, ये बहुत प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। इतना ही फायदा होता है, और ये फायदा आपको डायरेक्ट सिलेक्शन तक निश्चित कर देता है कि हाँ अगर मेरा डाउट क्लियर हो गया ना तो मैं सिलेक्शन ले जाऊंगा, फिर इतना ही होता है। तो अगर आप चाहते हो तो आ सकते हो आप, मैं इंतजार करूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइज, एंड बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।